जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। तो देखते हैं जी अल्काइल हैलाइड्स हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें से जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का फ्रॉम अल्केन्स। देखें अल्केन जैसे CH4 है तो उसमें कार्बन्स पर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं उनमें से कोई भी हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए विद हैलोजन, यानी हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगा दिया जाए तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। एक अल्केन को जब हम हैलोजन के साथ मिक्स करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अल्केन का किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह क्या लग जाता है जी, एक हैलोजन। जिस हैलोजन का आपने रिएक्शन कराया, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है तो ब्रोमो ग्रुप लग जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो ग्रुप लग जाएगा। जो हाइड्रोजन हटता है वो दूसरे हैलोजन के एटम के साथ अटैच होकर HX बना देता है। हमने तो Br2 यूज़ किया है तो HBr बनेगा। तो इस तरीके से हम अल्केन पर ब्रोमिनेशन करें अगर तो अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास एडिशन ऑफ HX टू द अल्कीन्स। अल्कीन्स हमारे पास रेडली अवेलेबल कंपाउंड्स हैं और इन पर अगर हम HCl, HBr या HI कोई भी ऐड करें तो क्या होगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक कार्बन पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल हासिल होगा और ये रिएक्शन होता भी बहुत फास्ट है क्योंकि अल्कीन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड्स आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल सबसे ज़्यादा वैरायटी में यूज़ होते हैं अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने के लिए, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अल्कोहल्स से अल्काइल हैलाइड बनाने का जो पहला मेथड है उसमें हम अल्कोहल का किसी भी एसिड यानी हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवा देंगे। HCl यूज़ कर सकते हैं, HBr यूज़ कर सकते हैं, HI यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले जो है वो अल्कोहल का ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर होते हैं दो, तो वो ऑक्सीजन अल्कोहल का इस H पॉजिटिव आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इस ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन हो जाती है और OH ग्रुप OH2 पॉजिटिव ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, वरना OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो ये जो अच्छा लिविंग ग्रुप है OH2 पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में ये चला जाएगा। लिविंग ग्रुप हमेशा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाता है तो H2O वो तो न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा लेकिन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चूँकि वो ले गया है तो इस वजह से R के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और कार्बोकेटाइन पर फर्स्ट स्टेप में बनने वाला हैलाइड आयन आकर अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से इन 3 स्टेप्स में अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन गया, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। यही रिएक्शन हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। मोस्टली जो इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है वो ZnCl2 है। तो अगर हम अल्कोहल लें और उसका HCl से रिएक्शन कराएं और ZnCl2 कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करें तो रिएक्शन सेम होगा, सिर्फ उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ZnCl2 बहुत अच्छा कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए। तो इसमें भी अल्काइल हैलाइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। ये वही रिएक्शन है, सिर्फ हमने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड किया हुआ है कैटलिस्ट। अल्कोहल्स से अल्काइल हैलाइड बनाने का एक और वेल नोन मेथड कि जिसमें हम Br3, PCl3 या PI3 यानी फास्फोरस का ट्राई हैलाइड यूज़ करते हैं और अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो फास्फोरस तीनों अल्कोहल के OH अपने साथ मिला लेता है यानी H3PO3 बन जाता है और अल्कोहल के OH जाने के बाद उनके साथ हैलोजन्स अटैच हो जाते हैं तो 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल से 3 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अगर हम PBr3 यूज़ करें तो ब्रोमीन होगा तो अल्काइल ब्रोमाइड्स बनेंगे। अगर PI3 होगा तो आयोडीन होगा तो PI3 चूँकि यूज़ किया तो अल्काइल आयोडाइड्स बन सकते हैं। एक और मेथड जिसमें हम फास्फोरस का हैलाइड यूज़ कर सकते हैं जो कि पेंटा हैलाइड है। फास्फोरस का पेंटा हैलाइड मोस्टली PCl5 ही होता है, क्लोरीन ही होता है इसमें। तो PCl5 का जब हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, इसमें OH ग्रुप यहाँ से हट जाता है लेकिन अल्कोहल का ये जो OH है ये 2 पार्ट्स में जाता है। पहले H जाएगा Cl के पास, HCl बना देगा और फिर ऑक्सीजन फास्फोरस के पास जाएगा तो POCl3 बन जाएगा। जब पूरा OH जा चुका होगा तो क्लोरीन इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एक और मेथड अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का कि हम अगर अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराया जाए अल्कोहल का तो अल्काइल क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl बनता है। ये ऊपर वाले रिएक्शन की कॉपी है, यानी OH जब जाएगा तो उसके 2 पार्ट्स जाएंगे अलग-अलग। HCl से मिलकर HCl बनाएगा और ऑक्सीजन सल्फर के पास जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और एक क्लोरीन यहाँ से अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। तो ये अल्कोहल्स से हमने अल्काइल हैलाइड्स बनाने के डिफरेंट मेथड्स देखे जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं क्योंकि अल्कोहल रेडी अवेलेबल होते हैं, उनसे अल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है अल्काइल हैलाइड्स बनाने का वो है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम एक सिल्वर साल्ट लेंगे जो
Br2 से पहले रिएक्ट करवाएंगे तो उससे अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ये हेंस डेकर रिएक्शन है। हेंस डेकर रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो आप सिल्वर साल्ट यूज़ कर रहे हैं ज़हर वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में जब ये डिज़ोल्व हुआ होगा तो आइंस अलग-अलग होंगे। तो कार्बोक्सिलेट आइन जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो जाकर ब्रोमीन से बांड बनाएगा। ब्रोमीन से उसका जो बांड बन गया है जो बहुत ही वीक होगा और दूसरा ब्रोमाइड आइन सिल्वर के पास चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास पहले स्टेप में ऑक्सीजन और ब्रोमीन का एक बांड बनेगा जो कि बहुत ही वीक होगा, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। देखिए यहाँ पर सिल्वर आइंस हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, यानी आप यहाँ पर सिल्वर भी लिख सकते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। ये जो हमने एक स्पीशी बनाई है जिसमें ऑक्सीजन का हैलोजन से बांड है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनका आपस में बांड स्टेबल नहीं है, तो ये बांड थोड़ी देर बाद होमोलिटिकली टूट जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज में ये होता है कि बांड का एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मिल जाता है और इस तरीके से दो रेडिकल्स हासिल होते हैं। तो कार्बोक्सिलेट रेडिकल और एक ब्रोमाइड रेडिकल हमें हासिल होगा। कार्बोक्सिलेट रेडिकल आपको पता ही है कि ये स्टेबल नहीं होते, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल कार्बन गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा, तो ये जो अल्काइल ग्रुप बाकी बच जाएगा उस पर रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट ग्रुप के अंदर रेडिकल था, तो अब वो रेडिकल किसके ऊपर है, अल्काइल ग्रुप के ऊपर। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में इवॉल्व हो गई। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको अल्काइल हैलाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो ज़ाहिर है इसको रिएक्शन मिक्सचर में से इसी स्पीशी में से ब्रोमीन मिल जाएगा और ये दोबारा कार्बोक्सिलेट रेडिकल हासिल होगा। कार्बोक्सिलेट रेडिकल बार बार इन 3 स्टेप्स के थ्रू अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट होता रहेगा। ये है जी हेंस डेकर रिएक्शन, जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स से अल्काइल ब्रोमाइड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मेथड जो है वो ये कि आप इन वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज़ करके अगर आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड्स बना लेते हैं तो आप उन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड्स को यूज़ करते हुए आप अल्काइल आयोडाइड्स बना सकते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मेथड्स में बहुत मुश्किल से या बहुत कम क्वांटिटी में अल्काइल आयोडाइड्स बनते हैं। इसीलिए हम इन मेथड्स के थ्रू अगर अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड बना लेते हैं तो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड पर सोडियम आयोडाइड डालें, जो जिसमें आयोडाइड आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेंगे, हैलोजन यहाँ से लीव कर जाएगा, यानी एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन ने यानी आयोडाइड आयन ने रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है हैलाइड एक्सचेंज। तो इसमें हम एक किस्म के अल्काइल आयोडाइड को अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, अल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर।